इकोलॉजी एंड पॉल्यूशन, पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण। पहले बोलेगा आप लोग को पारिस्थितिकी, क्या बोलेगा, क्या ना याद ध्यान दो, बोलेगा पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। अब पहले याद ध्यान दो, पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम कौन दिया है? पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम कौन दिया है? रीटर। कौन दिया है? रीटर कौन दिया है? लेकिन पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम परिभाषित कौन किया? अर्नेस्ट हैकल। 1866। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र, इसी को बोलते हैं इको सिस्टम। तंत्र, इको मतलब पारिस्थितिकी और सिस्टम मतलब तंत्र। सिस्टम मतलब, या इसी को बोलते हैं पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र बोले या पारितंत्र बोले, एक ही चीज है, एक ही। तो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द कौन दिया? तंत्र लग गया है, तंत्र क्या लग गया है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द कौन दिया है? एजी टॉन्सले 1935। और क्वेश्चन बोलेगा कि आप लोग को बोलेगा ऊर्जा पिरामिड कौन दिया है? ऊर्जा पिरामिड कौन दिया, आगे बताएंगे। लिंडमैन कौन दिया है? लिंडमैन, जिसको बोलते हैं ऊर्जा का 10% नियम। ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन कौन दिया है? आहार जाल कौन दिया है? आहार जाल का सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन कब दिया है? 1927 नोट्स बोलेगा भारतीय पारिस्थितिकी का जनक। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा गया है? रामदेव बाबा ने। रामदेव मिश्र तो ये सब पॉइंट, मतलब डायट जो है ये सब स्टैटिक में ज्यादा डायट आ जाता है पॉइंट। अब बोलेगा समझाओ सर, रामदेव मिश्र कहल दिया है, ले ले एकदम रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र सब एजी टॉन्सले कहल दिया, समझाइए। ठीक है, मतलब वही पॉइंट नहीं है, इसको याद करना है। और थ्योरी वगैरह जो है अच्छी तरह से आपका मंजिल में करवाया हुआ है। थ्योरी देख कर ही आएगा तो और जबरदस्त तैयारी होगा। ऐसे समझ ना आएगा, कहना हो सकता कि मतलब ऐसे समझाएंगे समझ ना आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। लेकिन थ्योरी आप देख कर रहेंगे पहले से ऑलरेडी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा तो और जबरदस्त हो जाएगा, फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे तो जो नहीं पढ़ ले खुद समझ आ जाएगा, ना आएगा समझ। लेकिन एक बात तो है कि तुम अपने देख के आया तो ऑलरेडी तुम जो है बहुत सारा चीज सीख के आया थ्योरी में, तो अब फिर वो क्वेश्चन में मिलेगा। और कुछ ऐसा है जो केवल थ्योरी में मिलता है, कुछ ऐसा है जो केवल क्वेश्चन में मिलता है। अब दोनों मिलकर 100% होता है, समझ आ गया है ना। चलो तो जल्दी थोड़ा सा हम देखते हैं, और देखते हैं, ठीक है ना। आप लोग जो इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटक में, पारिस्थितिकी तंत्र का कितना घटक होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का कितना घटक होता है? दो घटक, दिखाई दे रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र का कितना घटक होता है? दो घटक होता है। एक होता है जैविक, एक होता है। अब बता, इससे ही सब कोई दम नहीं है। अरे परीक्षा में क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तुम कोई भी एग्जाम दो, पारिस्थितिकी तंत्र से और प्रदूषण से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। एकदम इजी रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स रहता है ना। ये आपका साइंस टेक्नोलॉजी आता है किसमें? पर्यावरण
एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का कितना घटक है? 2 घटक। एक है जैविक, जैविक मतलब सजीव, सजीव किस में आएगा? जैविक में। दूसरा है अजैविक, अजैविक मतलब निर्जीव, बस इतने तो पढ़ना है। निर्जीव रहेगा तो अजैविक और सजीव रहेगा तो जैविक। जैसे उत्पादक क्या है? सजीव, तो जैविक। कौन चीज? जैविक। उपभोक्ता क्या है? सजीव, तो जैविक। अपघटक क्या है? सजीव, तो जैविक। उत्पादक में आएगा पेड़ पौधा, क्या आएगा? पादप जगत, पादप जगत क्या हो जाएगा? जैविक। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्या हो जाएगा? जैविक। अपघटक में आएगा सूक्ष्म जीव, क्या आएगा? सूक्ष्म जीव बोले तो जीवाणु, कवक। जीवाणु, कवक किस में जाएगा? अपघटक। किस में जाएगा? अपघटक। वही तो लिखा है। अब अजैविक कौन चीज? अजैविक यानी निर्जीव। अजैविक को 3 भाग में, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कौन चीज? भौतिक। 3 घटक हो गया है। अगर निर्जीव है तो अजैविक। कौन चीज? कार्बनिक में जैसे जल, कार्बनिक लवण, कार्बनिक गैस, कार्बनिक, ठीक है ना। यहाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ वो कार्बनिक होगा, ये वो कार्बनिक होगा, ये कार्बनिक होगा, ये कार्बनिक, क्योंकि जल में कार्बन है नहीं तो ओ कार्बनिक, ओ कार्बनिक। तो जल क्या हो गया? ओ कार्बनिक यानी अजैविक। कौन चीज? क्या जल में जीवन है? नहीं, निर्जीव, तो ओ जैविक। ओ लवण में जीवन है? नहीं, निर्जीव, तो ओ जैविक। ओ जैविक। अरे ओ कार्बनिक तो हमें कहते हैं, ओ जैविक क्या है ना। उसमें प्रोटीन में जीवन है? नहीं, तो ओ जैविक। ओ कार्बोहाइड्रेट में जीवन है? नहीं, तो ओ जैविक। लिपिड में जीवन है? लिपिड यानी वसा, लिपिड यानी वसा जीवन है? नहीं, तो ओ जैविक। यूरिया में जीवन है? नहीं, तो ओ जैविक। ह्यूमस में जीवन है? नहीं, तो ओ जैविक। अभौतिक घटक, भौतिक ऊर्जा में जीवन है? नहीं, तो ओ जैविक। वायु में जीवन है? नहीं, तो ओ जैविक। प्रकाश में जीवन है? नहीं, तो ओ जैविक। ताप में जीवन है? नहीं, तो ओ जैविक। ओ ये सब जैविक हो गया। जैविक को जैविक पहचान लेगा, आसानी से पहचान लेगा। रे पारिस्थितिकी तंत्र को, पारिस्थितिकी तंत्र को, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र को बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, पारिस्थितिकी तंत्र को बनावट के आधार पर, थोड़ा यहाँ ध्यान दो, दे दो, उसके क्वेश्चन फटाफट चलेंगे, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र को बनावट के आधार पर 2 भाग में, एक बोलेंगे प्राकृतिक, क्या बोलेंगे? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा बोलेंगे कृत्रिम, क्या बोलेंगे? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे, तंत्र कहा जाएगा। अब सुनो, हम जानते हैं प्रकृति मतलब जिससे मानव का कोई योगदान नहीं हो, जो अपने आप बना हो, वो प्राकृतिक। कौन चीज? अब ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें मानव का योगदान हो, मानव का, वो कृत्रिम हो जाएगा। कृत्रिम हो। प्रकृति में क्या आएगा? जंगल, क्या आएगा? क्या जंगल में मानव का योगदान है? नहीं। सागर, क्या आएगा? सागर में मानव का योगदान है? नहीं। महासागर, महासागर में मानव का योगदान है? नहीं। मरुस्थल, मरुस्थल में मानव का योगदान है? नहीं। नदी, नदी मानव का योगदान है? नहीं। पर्वत, कौन चीज? पर्वत। पहाड़, कौन चीज? पहाड़। इटी, क्या ये सभी मानव बनाया है? नहीं, अपने आप बना है, इसलिए प्राकृति लेकिन कृत्रिम बोलेंगे तो जैसे बोला खेती, क्या बोलेंगे? खेती अपने आप होता है? अब बोला हाँ, बोल के खेती अपने आप होता है? नहीं, मानव करता है, इसलिए कृत्रिम। इसलिए फसल उगाना, फसल अपने आप उगता है? नहीं, बहुत सारा प्रोसेस मानव करता है, मानव, इसीलिए क्या जाएगा? कृत्रिम। क्या जाएगा? उद्यान। कौन चीज? क्या उद्यान अपने आप बन जाता है? नहीं। जंगल अपने आप बनता है, उद्यान है? उद्यान नहीं, मनुष्य के योगदान है, इसलिए कृत्रिम। बागवानी, बाग, क्या बागवानी अपने आप होता है? नहीं, बागवानी किया जाता है, इसलिए मानव का योगदान है, इसलिए कृत्रिम। एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब मछली घर, मछली घर क्या अपने आप बनता है?
नहीं, मानव का योगदान है, मानव का योगदान है। इसलिए कृत्रिम तालाब, कौन सी तालाब क्या अपने आप खुदाई हो जाता है? नहीं, खुदाई किया जाता है, मानव का योगदान है, मानव का, इसीलिए कृत्रिम। इसलिए अब बता सो कोई दम है, कोई दम नहीं है। नहीं, क्वेश्चन हमेशा रहता है। जब भी सेट लगाएगा देखना क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता है? क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। अब याद रखना, सबसे अस्थाई, सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? महासागर। कौन है? महासागर। कौन है? और सबसे बड़ा भी, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? महासागर। कौन है? महासागर। कौन है? महासागर। महासागर हो जाता है, क्या ना। और क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, सबसे अस्थाई, कौन सी अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? मरुस्थल। मरुस्थल तेजी से बढ़ने वाला, तेजी से बढ़ने वाला, तेजी से बढ़ने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? मरुस्थल। कौन है? मरुस्थल। ये सभी पूछता है, ये सब आपको याद रखना है ना। चलो ये सभी देख लिए हैं, अब और देखते हैं, है ना। ये आपका क्या है? देखो यहाँ पर 3 गो आहार श्रृंखला है। यहाँ पर देखिएगा, एक आहार श्रृंखला ये रहा, एक आहार श्रृंखला ये रहा, एक आहार श्रृंखला ये रहा। सिंगल रहेगा तो आहार श्रृंखला। यहाँ पर कितना आहार श्रृंखला है? 1 2 3 गो आहार श्रृंखला। आहार यानी भोजन जो है कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, ऊर्जा कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, 3 आहार श्रृंखला है। और जब कई आहार श्रृंखला आपस में मिल जाता है, आहार जाल, फूड वेब, फूड वेब मतलब जाल, वे मतलब जब कई आहार श्रृंखला आपस में मिल जाता है तो आहार जाल, आहार। तो अब ये सिंगल नहीं है, सिंगल होता तो आहार श्रृंखला, ये सिंगल नहीं है, इसलिए आहार जाल, आहार। और आहार जाल का संकल्पना कौन दिया था? चार्ल्स एल्टन। 1927 आप लोग को बताए थे। पेड़ पौधा को कौन खाएगा? चूहा। चूहा चावल खा जाता है, गेहूं खा जाता है, आलू खा जाता है। तो चूहा कौन चीज? चूहा खाया सांप, सांप खाया बाज। कौन? एक श्रृंखला ये रहा, श्रृंखला। तो जो पेड़ पौधा है ये उत्पादक क्या कहलाएगा? और इसको ऊर्जा मिलेगा, सूर्य से ऊर्जा मिलेगा, इसीलिए ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। पृथ्वी को ऊर्जा मिलता है सूर्य से। ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। अपना भोजन खुद बनाएगा। पेड़ पौधा यानी पादप, कौन चीज? जो अपना भोजन खुद बनाएगा वो क्या है? उत्पादक यानी स्वपोषी। उत्पादक को खाने वाला चूहा, यहाँ पर खाने वाला खरगोश, यहाँ खाने वाला टिड्डा। तीनों किसको खा रहा है? पौधा को। तीनों पौधा पर डिपेंड है, इसलिए तीनों है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक, ये तीनों क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। तीनों डिपेंड है, तो उत्पादक पर उत्पादक, और तीनों होगा शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी। ये तीनों होगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक को खाने वाला। द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, यहाँ द्वितीयक क्या है? प्राथमिक को खाने वाला। द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, यहाँ द्वितीयक क्या है? छिपकली। प्राथमिक को खाने वाला। यहाँ प्राथमिक ने डायरेक्ट तृतीय में पहुंचा दिया, डायरेक्ट तृतीय को यहाँ पहुंचा दिया है, ठीक है ना। लेकिन इसके अनुसार इस द्वितीय क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब पहले यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान होता है पोषी स्तर। क्या होता है? पोषी स्तर। पोषी स्तर, पोषी
पोषण का शुरुआत कहाँ से हुआ? यहीं से हो गया है। पेड़ पौधा को भी चाहिए पोषण। क्या चाहिए? पोषण। इसलिए पोषण का शुरुआत कहाँ से हो गया है? यहीं से हो गया। इसलिए प्रथम पोषी अस्तर, ये द्वितीय पोषी अस्तर, ये तृतीय पोषी अस्तर, चतुर्थ पोषी अस्तर। समा गया ना? प्रथम पोषी अस्तर, द्वितीय पोषी अस्तर, तृतीय पोषी अस्तर, प्रथम पोषी अस्तर। यहाँ द्वितीय डाट पोषी, द्वितीय पोषी अस्तर हो जाएगा। तो पोषी अस्तर, पोषी अस्तर एक जारा होता है और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है और द्वितीय उपभोक्ता हमेशा मांसाहारी, मांसा। और लास्ट में अभटक। कौन चीज? अभटक कहेगा, अभटक कहेगा तुम लोग सब मर, कहिया मर भी, कहिया। अभटक गए लोग कहेगा तो सब कहिया मर भी बता पहले, कहिया मर भी, कहिया। और जहिया मरेगा इस सब, चाहे कोई भी हो, उत्पादक से लेकर प्राथमिक द्वितीय तृतीय उपभोक्ता कोई भी हो, जहिया मरेगा ही दौड़ेगा। कौन चीज? और दौड़ के फिर उसको खाएगा और सड़ा गलाकर अंत में मिट्टी में मिला देगा। समा गया है ना? वातावरण में मिला, वातावरण में। और ये वातावरण को शुद्ध कर देगा, शुद्ध कर। और कोई देख रहा, कोई भी जीव जंतु अगर जो है मर गया, लंबे समय तक पड़ा हुआ है, तो पर्यावरण को दूषित कर देता है, गंध देगा। लेकिन अब भटक वगैरह आ गया है तो ये तो ठीक खा पी कर क्लियर कर देगा। इसी से बोलते हैं वातावरण के क्लीनर। क्या बोलते हैं? साफ सुथरा करने वाला। तो तुम लोग मत सोचो कि खाली तोरे योगदान है, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव का भी योगदान है। समा गया ना? पर्यावरण में समा गया है। अच्छा बताओ, ये इसमें इसको साइड करो, इसको साइड करो। इसमें सर्वाधिक संख्या में क्या होता है? उत्पादक। अरे इसको साइड हम पहले कर दिए, कितना पागल है। इसको साइड कर देंगे तो इसमें सर्वाधिक संख्या में क्या होता है? उत्पादक। अगर इसको भी शामिल कर लेंगे तो सर्वाधिक अभटक, उसके बाद उत्पादक, उसके बाद उत्पादक। समा गया। इसे पढ़े किए थे अजैविक घटक में, ये सब अजैविक घटक था। ठीक है ना? देखो यहाँ बताए थे कि हम जानते हैं पेड़ पौधा, ठीक है ना, बताए थे कि पेड़ पौधा जो है उत्पादक कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। उत्पादक को ही बोलते हैं प्रथम पोषी अस्तर, प्रथम पोषी अस्तर। उत्पादक को जो खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता ही कहलाएगा। द्वितीय पोषी अस्तर या पोषण अस्तर, पोषण। और प्राथमिक होता हमेशा शाकाहारी। ये सभी क्या है? शाकाहारी, शाकाहारी। प्राथमिक को जो खाएगा द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीयक। अद्वितीय उपभोक्ता जो है इसी बोलते हैं तीसरी पोषण अस्तर या तृतीय पोषण अस्तर। यह हमेशा होता है मांसाहारी। ये सब क्या? ये सभी क्या है? मांसाहारी। और द्वितीय को जो खाएगा, तृतीय को यहाँ गलती लिख दिया है, द्वितीय को जो खाएगा तृतीय, द्वितीय को जो खाएगा तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। पोषण में चौथी पोषी अस्तर, पोषी अस्तर एक अधिक होता है, ठीक है ना? ये कहलाएगा उच्च मांसाहारी। ये सर्वाहारी में भी आएगा, सर्वाहारी में भी। जैसे मनुष्य क्या है? सर्वाहारी, ठीक है ना? जरूरी नहीं कि शेर यही आएगा, शेर वो आपका श्रृंखला पर डिपेंड करेगा कहाँ आएगा, ठीक है ना? चलो अच्छा बोला पादप पर्वक क्या है? तो ये उत्पादक है। क्या है? कहीं पलवक लिख देता है, पलवक समझ नहीं पाता। उत्पादक कौन चीज? उत्पादक हो जाता है, ठीक है ना? देखो ये क्या है? आहार जाल। क्या है? आहार जाल। क्या है? ये हुआ उत्पाद। ये क्या हुआ? ये हुआ प्रथम पोषी। ये हुआ प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक। और ये यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ये तीनों में तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ये प्रथम पोषी अस्तर, द्वितीय पोषी अस्तर, तृतीय पोषी अस्तर। ये हुआ उत्पाद। क्या हुआ? ये हुआ आपका शाकाहारी, शाकाहारी। ये हुआ मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। द्वितीयक मांसाहारी, द्वितीयक मांसाहारी। हो गया रे? ये आहार जाल बना दिया। अब देखो, अब होता है पिरामिड। क्या होता है? पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड।
पिरामिड 3 तरह का होता है। और ऊर्जा का 10% नियम दिया लिंडमैन। कौन दिया है? लिंडमैन। कौन दिया है? लिंडमैन। कौन दिया है? लिंडमैन। कौन दिया है? और पिरामिड 3 होता है। पिरामिड पिरामिड 3 होता है। 3 होता तो पिरामिड कितना होता है? पिरामिड 3। पिरामिड 3 होता है। ये पिरामिड आकार बन रहा है। अब पिरामिड 3 होता है। एक होता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा। दूसरा होता है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड। ये संख्या पिरामिड। संख्या। और तीसरा होता है जय भार पिरामिड। जय भार यानी बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड। जल्दी जल्दी आप लोग को निकाल दे रहे हैं, चूंकि आपका थ्योरी क्लास नहीं है, फिर भी आप लोग को बहुत बता दिए। ना बता दिए। अब ऊर्जा पिरामिड। अब क्वेश्चन पूछता है कि पिरामिड कौन सीधा कौन उल्टा होता है। अब तुम लोग क्या करता है, कभी सीधा मारता है, सीधा गलत हो गया तो अब आर खेलता नहीं, उल्टा होते। अब उल्टा मार तब सीधा हो जाता है। बहुते रहता, समझ में नहीं करता, खाली उल्टा सीधा करते रहता है। ठीक है ना? समझो, ऊर्जा लगातार घटता है। ऊर्जा लगातार, जो पहले आएगा उसको ऊर्जा मिलेगा 100%। 100%। पहले कौन आएगा? पादप। कौन आएगा? और पादप जो है पहले आएगा, ज्यादा ऊर्जा किसको मिलेगा? पादप को। उससे कम ऊर्जा मिलेगा प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम मिलेगा। द्वितीयक उपभोक्ता उससे कम ऊर्जा मिलेगा। तृतीयक उपभोक्ता यानी आहार श्रृंखला में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऊर्जा लगातार घटती है। ऊर्जा लगातार तो उत्पादक को मिला 100% ऊर्जा। 100% ऊर्जा। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को मिला केवल 10%। केवल 10% ऊर्जा। केवल 10%। फिर द्वितीय उपभोक्ता को मिलेगा इसका 10% यानी मात्र 1%। मात्र 1%। फिर तृतीय उपभोक्ता को मिलेगा इसका 10%। इसका 10% मात्र 0.1%। यानी ऊर्जा लगातार घटते जाता है। इसीलिए ऊर्जा जो है नीचे हमेशा, जहां शुरुआत करेंगे वो नीचे लिखाएगा। इसीलिए नीचे जो है ज्यादा वाला हमेशा नीचे लिखेंगे। जो ऊर्जा, ये ऊर्जा दिखा रहे हैं, ये ऊर्जा को दिखा रहे हैं, तो ऊर्जा जिसको ज्यादा मिलेगा उसको लिखेंगे नीचे। क्या? और जिसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगा उसको दिखाना है ज्यादा। तो छतफल ज्यादा चाहिए। और ऊर्जा लगातार घटता है, इसलिए ऊर्जा ऊपर जाएगा तो सिकुड़ेगा, ऊपर जाएगा तो सिकुड़ेगा। इसलिए ऊर्जा पिरामिड हमेशा होता है सीधा। क्या होता है? क्या ऊर्जा पिरामिड ऐसे पलट सकता है? तो ऊर्जा पिरामिड जो है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं, इसको बड़ा, इसको छोटा कर सकते हैं? नहीं, हमेशा ज्यादा ऊर्जा मिलेगा इसको। इसीलिए यही हमेशा छतपल में बड़ा होगा, ऊपर में कम ऊर्जा मिले, छतपल में छोटा होगा। चाहेंगे कि सांप को हम यहाँ लिख दें तो संभव नहीं है। संभव, क्योंकि सांप को सबसे कम ऊर्जा मिलेगा। जिसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगा उसको ज्यादा छतपल, ज्यादा छतपल मिल गया, इसलिए सिकुड़ गया, ऊपर सिकुड़ गया। इसलिए ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होगा? सीधा। हमेशा। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा, हमेशा। लेकिन संख्या पिरामिड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अगर स्थल पर रहेगा सीधा, क्योंकि स्थल पर जो है पेड़ पौधा घास फसल वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो संख्या गिनेंगे ज्यादा हो जाएगा। तुम लोग बताओ, तुम लोग संख्या ज्यादा है कि पेड़ पौधा की संख्या ज्यादा है? अब तुम लोग भरे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा स्थान में जो घास रहेगा तुमसे ज्यादा हो जाएगा। तो संख्या स्थल पर पेड़ पौधा फसल और घास वगैरह जीव से ज्यादा होता है। जीव से ज्यादा होता है तो संख्या पेड़ पौधा ज्यादा मिल जाएगा, छत पर ज्यादा मिल जाएगा। इसीलिए जो है स्थल पर संख्या पिरामिड सीधा क्या होता है। लेकिन पानी में, कहां पर? जल में। अब जल में ज्यादा मछली वगैरह मिलेगा, मछली मिलेगा यानी जलीय जीव मिलेगा, पेड़ पौधा नहीं मिलता है। यानी जल में जो है पेड़ पौधा नहीं मिलता है, कम मिलता है, इसलिए पेड़ पौधा हो जाएगा कम, तो छतपल भी कम। इसलिए जल में संख्या पिरामिड हो जाएगा उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा? जय भार पिरामिड। जय भार पिरामिड का मतलब कि भार के आधार पर, भार के ऊर्जा के आधार पर ये हो गया है। ये संख्या ने गिनती के आधार पर हो गया है। अब भार के आधार पर, सजीव के भार के आधार पर कितना भारी है, कितना,
तो जे भार पिरामिड सीधा उल्टा, सीधा और उल्टा, सीधा और उल्टा होता है। उल्टा सीधा कब होगा? तो स्थल पर सीधा, स्थल पर सीधा, स्थल पर सीधा, स्थल पर। और वही जल में, एक्वेटिक जल में उल्टा, जल में स्थल पर सीधा कैसे होगा? अरे भैया तुम लोग जो है जितना लोग है तोरे बराबर एगो आम के पेड़ हो जाएगा। तुम लोग 50 को भले ही है, लेकिन एगो आम के पेड़ के भार थम पाएगा? यानी पादप जो है, पेड़ पौधा जो है वो काफी लंबा होता है, बड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है, तगड़ा होता है, ना होता है? तो तुम्हारा भार ज्यादा कि पेड़ पौधा भार ज्यादा? पेड़ पौधा जमीन में होता है क्या जल में होता है? पेड़ पौधा स्थल पर कि जल में? स्थल पर होता है। तो स्थल पर जो उसका भार ज्यादा, उसका भार, किसका भार ज्यादा? पेड़ पौधा यानी पादप के भार ज्यादा, पादप के भार, अब पादप के भार ज्यादा है, जो ज्यादा है उससे ज्यादा छत पर ज्यादा, यानी पेड़ पौधा फिर ज्यादा हो जाएगा। तो सीधा क्या आ जाएगा? सीधा क्या आ जाएगा? लेकिन जल में क्या पेड़ पौधा होगा? पानी तालाब उलाब में देखा पेड़ पौधा? नहीं देखा है। पेड़ पौधा भार कम हो जाएगा, लेकिन मछली यानी जलीय जीव का भार ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उल्टा क्या आ जाएगा? समझा? तो क्या पूछा उसके अनुसार आंसर बदलता है ना? क्या क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार आंसर बदलता है। तुम कभी कभी सीधा, अरे गलती हो गई, अब उल्टा मारबे, अब उल्टा ले, अब सीधा हो गए, इतना बौखते रहता है, ठीक है ना? और ऊर्जा का 10% नियम ये कौन दिया है? लिंडमैन। कौन दिया है? लिंडमैन बोला लगातार ऊर्जा जो है घटते जाता है, घटते जाता है, मात्र 10% ही आगे बढ़ता है। लेकिन जहर रहेगा तो जहर रहेगा, जहर हानिकारक पदार्थ रहेगा, दूषित पदार्थ रहेगा, या जो है आपका जहरीला पदार्थ रहेगा, या आपका जो है ना जहर ही रहेगा। तब वो जो है 10% आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे जाएगा जहरा, वैसे वैसे उसका मात्रा और बढ़ेगा, उसका प्रभाव और बढ़ेगा। ऊर्जा मात्र 10% आगे बढ़ेगा, लेकिन जहर, हानिकारक पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, जहरीला पदार्थ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका प्रभाव और बढ़ेगा और विषैला हो जाएगा। सब आ गया है ना? समझा पहला? तो अच्छा चीज कम बढ़ता है, खराब चीज जल्दी बढ़ता है। तुम लोग देखो, अच्छा चीज जल्दी वायरल ना होता है, खराब चीज रहेगा तो और ज्यादा वायरल होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और वायरल होगा, ना होता है? अरे होता है पहला। तुम ही लोग करंट मारेगा, करंट। अगर मान लो तुम जो है तार को छू दिया, तार को मान लो इसमें करंट है, क्या है, इसको छू दिया, क्या हुआ? तो फिर दूसरा व्यक्ति मान लो हमको कुछ छुआ है, पहले कौन मरेगा? जो हमको छू ले पहले वो मरेगा। और उसको को छू दिया है तो कौन मरेगा? जो उसको छू रहे वो पहले मरेगा। यानी मान लो कि तार को हम छू ले, हमको हमसे 10 व्यक्ति लटक गया, 10 व्यक्ति लटक गया तो क्या पहले हम मरेंगे? मरेगा अंतिम वाला, अंतिम। उसके लास्ट में जो तार को छू रहे वो घोलटेगा, यानी पहले अंतिम को घोलटाएगा, अंतिम को। जहर में भी यही होता है, इसी बोलते हैं जैविक संवर्धन, है ना, या आवर्धन, क्या बोलते हैं? अगर पहले वाला पहले घोलट जाएगा तो फिर उधर सब बच जाएगा, करंट आगे नहीं बढ़ेगा, करंट आगे नहीं बढ़ेगा। समझा पहला? समझा रे? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, है ना? यह आपका क्या है? तो यह आपका देखो, यह आपका है संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड, तो संख्या पिरामिड जो है यह आपका कहाँ पर है? तो यह आपका है स्थल पर है। कहाँ पर है? स्थल पर, सीधा स्थल पर। और यह जल में क्या है? जल में देखो पेड़ पौधा कम हो गया तो उल्टा क्या हो गया है? स्थल पर पेड़ पौधा ज्यादा था, सीधा कौन चीज? जल में पेड़ पौधा कम हो गया तो उल्टा क्या हो गया है? उल्टा। तो यह संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड। ये कौन पिरामिड है? तो यहाँ देखो लिखा है क्या? तो घास स्थल पर संख्या पिरामिड, संख्या। तो स्थल पर घास ज्यादा था इसलिए सीधा, इसलिए। लेकिन जल में पेड़ पौधा यानी पादप हो गया कम, क्या हो गया? इससे संख्या पिरामिड क्या हो गया? उल्टा। क्या हो गया? अब यह आपका बायोमास, बायो जे भार पिरामिड, जे भार पिरामिड, जे भार बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड, जे भार पिरामिड, जे भार।
तो स्थल, यहां ध्यान दो, स्थल पर, स्थल पर क्या था? पादप ज्यादा, पादप ज्यादा तो सीधा, क्या हुआ? सीधा। लेकिन जल में चल गए, जल में जो है जलीय जीव जा रहा, जलीय जीव, लेकिन पेड़ पौधा हो गया कम, क्या हो गया? इसीलिए उल्टा, उल्टा समा गया ना। लेकिन ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा, समझा पहला? अच्छा बताओ, संख्या पिरामिड मरुस्थल में क्या हुआ? तो मरुस्थल में भी उल्टे होगा। मरुस्थल में कहाँ पारप मिलता है? मरुस्थल में पारप मिलता है, तो संख्या पिरामिड मरुस्थल में भी क्या होगा? उल्टा। ये सब देखना क्या पूछ रहा है, ठीक है ना? ये तो थ्योरी तुम लोग को चलने लगा है। चलो अब क्वेश्चन में चलो, बड़ी तुम लोग मजा लुट लिया है। एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान देना है। प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता, प्रदूषण के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा जाता है, बताता। एक होता है जैव निम्नीकरण, दम पूछता है कि खाली छोटा लग रहा है देखने में है, लेकिन इससे क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है ना। एक तो अजैव, क्या है? अजैव निम्नी करनीय, अजैव निम्नी करनीय, अजैव निम्नी पहचाना सिंपल, दोनों प्रदूषण फैलाएगा, दोनों प्रदूषण, लेकिन पहचाना सिंपल है। पहचाना जैव मतलब सजीव, जैव मतलब यानी जो सजीव से, कौन चीज? जो सजीव से, ठीक है ना? यहां समझो, जो सजीव से प्राप्त से जैव निम्नीकरण, सजीव से मतलब सजीव का बचा हुआ हिस्सा जिसे फेंक देते हैं, तो जो सजीव से प्राप्त हो जैव निम्नीकरण। और अजैव मतलब निर्जीव, अजैव मतलब जो सजीव नहीं था बल्कि निर्जीव से प्राप्त हुआ, अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। ये आपका सलगल जाएगा, सलगल जाएगा, सलगल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में। तुम लोग बच्चा में बोलता था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो जैव है, क्या है? अजैव नहीं, अजैव। और ये सले गलेगा, सरे गलेगा नहीं, सले गलेगा नहीं, सले गलेगा नहीं, सले गलेगा नहीं, सले गलेगा नहीं। अब यहां ध्यान दो, इसमें आएगा गोबर, क्या आएगा? गोबर घास प्राप्त हुआ, गाय भैंस सजीव न है, गोबर हुआ जैव, क्या हुआ? जैव। तुम लोग गोबर है, कौन सी है? पहले तो जैव है, जिंदे है, याद दो। गोबर क्या हुआ? फल का छिलका, फल का छिलका, फल का छिलका, सब्जी का छिलका, सब्जी का छिलका, सब्जी का छिलका, सब्जी का। घर का राख, घर का राख जिसको हुरा बोल देता है ना? वह जैव, क्या है? जैव क्या है? कागज, कौन चीज? कागज सल गल के मिट्टी मिल जाएगा, जैव, कौन चीज? जैव। कपड़ा, कौन चीज? कौन कपड़ा? तो ऊनी कपड़ा जंतु से प्राप्त हुआ है। ऊनी कपड़ा किससे प्राप्त हुआ? जंतु से। सूती कपड़ा कपास से, रेशम कपड़ा रेशम के कीट से। ये सभी जैव से पदार्थ हुआ, सजीव से प्राप्त हुआ, इसीलिए जैव, इसीलिए जैव। इसीलिए लकड़ी क्या होगा? जैव। क्या होगा? जो सजीव से प्राप्त हो, सल गल कर मिट्टी में मिल जाओ, जैव, कौन चीज? और जो सजीव से प्राप्त नहीं हुआ, आज बताओ प्लास्टिक जो है, पहले तुम लोग बताओ, पहले तुम लोग बोलो प्लास्टिक कौन पारस से प्राप्त हुआ है? क्या प्लास्टिक पेड़ से मिलता है? क्या प्लास्टिक जीव जंतु से बना है? नहीं, तो इसको सिंथेसिस किया गया है, इसको बनाया गया है कृत्रिम रूप से, सिंथेसिस किया गया है, इसीलिए ये जो है कृत्रिम, ये आपका अजैव है, क्या है? और ये सल गल कर मिट्टी में मिलेगा भी नहीं, अजैव है। शीशा, कौन चीज? शीशा हो या पत्थर टूट जाता है, अजैव, कौन चीज? अजैव। लबर, कौन चीज? लबर भी अजैव, लबर भी, ये भी सल गल कर मिट्टी में नहीं मिलता, मिट्टी में नहीं मिलता है। धातु, कौन चीज? धातु भी सल गल के मिट्टी में नहीं मिलेगा, अजैव, कौन चीज? ये सभी अजैव। यहाँ तक कि पूछा DDT, कौन चीज? कल भी पूछा था ना,
डी डी टी डी डी डाइक्रोलो डाइफिनाइल ट्राइक्रोलो इथेन। यह आपका अजैब क्या है, बस हो गया है। अब इससे ही तुमको भी एग्जाम दो, इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। बहुत छोटा टॉपिक है, गिना चुना टॉपिक है ये सब, क्योंकि सब आता है क्या, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में बस थोड़ा सा पढ़ना है, और ये आपका जो है कंपटीशन का पार्ट है, हर एग्जाम का पार्ट से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। और पढ़ना भी इजी होता है, क्या होता है पढ़ना कोई भारी होता है, एकदम भारी नहीं होता है, इजी क्या होता है। अब बताओ क्वेश्चन, अब देखो बहुत ज़्यादा पहले तो थ्योरी वाला क्लास है नहीं, फिर भी जो है काफ़ी हद तक हम थ्योरी बता दिए हैं, ना बता दिए हैं। अब क्वेश्चन आएगा तो धरधा उड़ा देगा, क्योंकि हम थ्योरी बता दिए, थ्योरी क्लास था नहीं, ठीक है ना, फिर भी काफ़ी हद तक बता दिए। आगे बढ़े रे, आ जाओ अब क्वेश्चन में। कहाँ पर क्वेश्चन में पहले होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, बोलो केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने के विधि कहलाती है, विधि। तो केचुआ की सहायता से होता है तो उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी पढ़ाए थे, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी, अरे पहले पढ़ाए थे। वर्मी मतलब कृमि, कौन सी कृमि, और कंपोस्ट मतलब खाद, कंपोस्ट मतलब यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। केचुआ एनिलिडा में आता है, केचुआ जोक नेरिस एनिलिडा संघ में आता है, और इसके शरीर पर धारदार संरचना होता है। और केचुआ किसान के मित्र है, समझा पहला, किसान के मित्र, बैल के मित्र ना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा एनसीईआरटी एग्जाम्पल, थोड़ा क्वेश्चन हट के रहता है। इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृतजीवी द्वारा विघटित नहीं होगा, विघटित नहीं होगा, यानी सड़ गल कर मिट्टी में नहीं मिलेगा, यानी अजैब है, क्या है, अर्थात अजैब है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, ये अजैब है, क्या है। बाकी बार ये जैब, ये जैब, ये जैब, समझा बंद। चलो अगला, अगला ये रहा, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथा पोषी स्तर पर ऊर्जा का मात्रा 5 किलो जूल है, बताइए कि उसका उत्पादक स्तर पर कितना ऊर्जा उपलब्ध होगा। अब क्या बोला है, यार सुनो, पोषी स्तर बोला है, क्या बोला है, चौथा पोषी, ये हुआ पहला पोषी, पहला पोषी स्तर, पहला पोषी, ये हुआ दूसरा पोषी। यह एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्वेश्चन कहीं आया है और आएगा भी, ठीक है ना। यह दूसरा पोषी स्तर, दूसरा पोषी, ये है तीसरा पोषी स्तर, तीसरा पोषी स्तर, यह चौथा पोषी स्तर, चौथा पोषी स्तर, यह पांचवा पोषी स्तर, पांचवा पोषी स्तर। अगर हम पोषी स्तर नहीं बोलेंगे तो यह उत्पादक, क्या है, उत्पादक, उत्पादक को खाने वाला, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता यानी द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय यानी तृतीय पोषी स्तर, तृतीय उपभोक्ता यानी चतुर्थ पोषी स्तर, पंचम उपभोक्ता उस श्रेणी का उपभोक्ता यानी चौथा उपभोक्ता यानी उस श्रेणी का उपभोक्ता यानी पंचम पोषी स्तर। अब क्या बोला है, बोला है कि चौथा पोषी स्तर, चौथा पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कितना है, 5, चौथा यही है ना, चौथा पोषी स्तर पर ऊर्जा का मात्रा 5 किलो जूल है, 5 किलो जूल है, 5 किलो। हम जानते हैं ऊर्जा लगातार घटती है, ऊर्जा लगातार घटती है, घटती किधर घटती है, आगे बढ़ने पर, आगे बढ़ने पर लगातार घटती है, घटती यानी जब भी हम है ना एक पोषी स्तर से दूसरा पोषी स्तर की ओर जाएंगे तो ऊर्जा लगातार घटती है, लेकिन उत्पादक की ओर आएंगे तो बढ़ेगा, क्या होगा,
यहां था 5 तो यहां होगा 50। कितना? 50 का 10%, 5 तो यहां पर होगा, यहां पर होगा 500। कितना? 500 के 10%, 50 यहां पर होगा 5000, 5000 किलो जूल किलो। और इसलिए तो लिंडमैन बोला था ऊर्जा हमेशा 10% ही, 10% ही, 10% ही, 10% ही, 10% ही आगे बढ़ता। आगे तो बोल रहा है क्या? तो बोल रहा उत्पादक स्तर, उत्पादक स्तर में ऊर्जा कितना होगा? 5000 किलो जूल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन काफी अच्छा था ना तेरे बेला, है ना? तो अच्छा क्वेश्चन था और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, यानी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। समझ आ गया ना? 10% ऊर्जा आगे ही बढ़ता है, ये दिया लिंडमैन। कौन दिया? लिंडमैन। कौन दिया? चलो आगे। एक आहार श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर हमेशा, तीसरा पोषी स्तर यानी द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय अद्वितीय उपभोक्ता हमेशा मांसाहारी। ऑप्शन नंबर, अब इसे बताना पड़ेगा, मार के फाड़ देंगे। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? संगठक नहीं होता है, संगठक नहीं होता है, नहीं होता। तो निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? पर बताओ कौन क्रम में है आहार श्रृंखला निर्माण कर रहा है? घास, शेर घास खाता है, घास को शेर खाता है, घास को शेर खाता है, शेर घास खाता है। शेर भले ही बूढ़ा हो जाए घास नहीं खाता है। पहला शेर भले ही बूढ़ा हो जाए घास खाता है, शेर भले ही बूढ़ा हो घास नहीं खाता है। कितना बूढ़ा हो जाए लेकिन खाता है मांस, खाता है। शेर भले ही बूढ़ा हो गया लेकिन शिकारी करना नहीं भूलता है। समझ गया ना? ये गलत है। क्या है ये श्रृंखला? सही, हाँ सही करेंगे तो घास, घास के बाद खरगोश, खरगोश के बाद भेड़िया, भेड़िया के बाद शेर। पालवक मानव खाता है, पालवक करना पादप उत्पाद जो समुद्र में होता है, मानव खाता है? नहीं। भेड़िया घास खाता है? नहीं। अब यहां पर जो है, अब पहले याद डाल दो, मेढ़ा सांप खाता है, सांप को चील घास। अब यार सबे गलत है, सबे। अब यहां सुनो, अब सुनो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है? संघटक, आहार श्रृंखला संघटक नहीं है। संघटक सजाओ पहले, कौन जो सज जाएगा ऐसे सजाओ इसको। घास को खरगोश, आप समझो, खरगोश, खरगोश को शेर या भेड़िया, शेर या दोनों में से कोई एक यहां रहेगा, दोनों में से कोनो एक ही को रहेगा, एक ही को। यानी भेड़िया को आगे हम नहीं लिख सकते हैं, दोनों एक ही जगह पर आएगा। दोनों मांसाहारी है ना, दोनों मांसाहारी है ना, दोनों एक ही स्थान पर आएगा। तो इसमें एगो बेकार हो गया, एगो बेकार हो गया है, संगठक के रूप में नहीं हो पाया, बेकार। क्या हो गया? अरे पहला खरगोश को भी तो सर खा सकता है, खरगोश को भी भेड़ खा सकता है। भेड़िया शाकाहारी होते मांसाहारी होता है? अरे बैला वो ठीक है, पहले सुनो, तो समझ नहीं रहा बैला क्या हम बोल रहे हैं, समझो। भेड़ भी मांसाहारी है, तो ये जब दोनों मांसाहारी है, दोनों आएगा एक वही नंबरवा में। हाँ हम जानते हैं इसको भी खाया जाएगा, लेकिन नंबरवा बदलेगा थोड़े, नंबरवा वही रहेगा, नंबरवा
दोनों एक प्रजाति में हो गया है। यहाँ पे एगो बेकार हो जा रहा है, एगो बेकार हो जा रहा है। फिर तो इस संगठन नहीं बना रहा है, एगो बेकार हो जा रहा है, एक संगठन बेकार हो जा रहा है। फिर यहाँ देखो पलवक को खाया है मछली, पलवक पहले पलवक पलवक खाया कौन? मछली, छोटका मछली है ना। या टिड्डा लिख दो, टिड्डा, टिड्डा खा गया है मछली, मछली खाया है मानव। और कुछ है? और कुछ है? ये बन गया, ये क्या हुआ? बन गया। यहां ध्यान दो, पहले घास, क्या है? घास को खाया है, घास। क्या जान लो, भेड़िया जो है ना सर्वहारी में भी आ जाता है, भेड़िया में यहां लिख सकते हैं। ओ भेड़, अरे भेड़े लिखना चाहिए, भेड़िया लिख दिया है। आपको लगता है कोई गलती किया है? भेड़े के चाहे भेड़िया लिख दिया है। अब मान लो भेड़ है, कौन सी है? यहाँ भी गलती है, चूंकि भेड़ जो है यहाँ भी आएगा, तो फिर दोनों एक जगह आ गए, दोनों एक जगह, तो शुरुआत तो गलती ही रहेगा, शुरुआत वाला गलती ही रहेगा। अगर मांसाहारी में लेंगे तो यहाँ दोनों आ जाएगा, दोनों एक जगह आ गया है। शाकाहारी में लेंगे दोनों एक जगह आ गया, इससे गलती है। यहाँ मान लो भेड़ की बात कर रहा है, जो शाकाहारी होता है, चराता है, उसका बात कर रहा है। तो भेड़ खा गया है, ठीक है ना। भेड़ को खा गया कौन? सांप जो है खा गया, सांप जो है, अरे अजगर खा जाएगा, अजगर किसी को भी खा जाएगा ना, खाएगा। और फिर बाहर आगे नहीं बढ़ेगा, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, गलती कुछ कर ले। बाघ सांप नहीं खाता है। अब क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये भी नहीं हो रहा है। ये भी नहीं हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अब सुन पहले, इसको अभी छोड़ो, बाद में इसको होगा, ठीक है ना। चलो याद ध्यान दो, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरण पीरकनाशी, पीरकनाशी के प्रत्येक उच्च स्तर पर, पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। तो क्या है? गैर जैव पीरकनाशी है। पीरकनाशी जो है ये आपका जो है दर्दनाशी, पीरकनाशी यानी खराब पदार्थ है, यानी यह जो है ये नुकसानदायक है, हानिकारक है, पीड़ाहारी है, यानी जहरीला है, क्या है? और ऊर्जा लगातार घटती है, और हानिकारक पदार्थ लगातार बढ़ती है, तो बढ़ रहा है, प्रत्येक स्तर पर बढ़ती है। हानिकारक पदार्थ को लगातार बढ़ना जैव आवर्धन, जैव, आइए बोले थे पहला, जैव आवर्धन कहा जाता है। अगला, निम्न से कौन से पहले पोषी स्तर पर आता है? उत्पाद, कौन सी? पहला पोषी स्तर, और प्राथमिक भोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, और द्वितीय भोक्ता तृतीय पोषी स्तर, पता है ना। चलो अगला, अगला ये रहा, वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए वो कार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर लेता है। तो सिंपल लिखा है, सौर ऊर्जा ले रहा है। सौर ऊर्जा कौन लेता है? पेड़ पौधा। यानी भोजन कौन बनाता है? पेड़ पौधा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट, बीज। चलो ये बताओ, ये आपका परसों एग्जाम में भी था। अरे पहला ये वाला आपका जो है, जो परसों करवा सॉल्यूशन करवा रहे थे, परसों आपका मॉनिटर वाला में था ना, मॉनिटर वाला में था ना था रे। तो खादीन बाधिस आहार, आहार बोल दिया, आहार पौन जानता है ना, यह जल संभरण। अरे आहारा पौन एगो पहचान लिया है ना, जल संभरण, जल संभरण, जल संभरण, ये पूछा हुआ भी है मॉनिटर में। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्याश्रय को दर्शाता है?
अजैविक और जैविक घटक के बीच संबंध दिखाता है। हम जानते हैं जैविक अजैविक के बीच के रिलेशन को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, तंत्र। लेकिन यहाँ बोल रहा है, बताओ बताओ, मेढक है जैव और टिड्डा भी जैवे है, दोनों तो जैवे हो गया, दोनों जैवे हो गया। अजैव हुआ कहाँ? नल के जल अजैव, खारा भी अजैव हो गया, ऐसा जिंदा को है, दोनों अजैव हो गया। दो पक्षी दोनों जैवे हो गया है। लेकिन यहाँ बोल रहा है एगो अजैव एगो जैव, एगो ये हुआ जैव, ये हुआ जैव और ये हुआ अजैव, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। कितना इजी है, लेकिन कितना लोग बौखेगा कौन सी पूछ ले, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ध्यान, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा विघटित किया जाता है, जो टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सल गल कल मिट्टी में मिल जाएगा, वो कहलाएगा जैव निम्नी करणीय। सिंपल बन रहा है। चलो अगला, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? अजैविक यानी निर्जीव। निर्जीव कौन है? मिट्टी। क्या है बताए थे? जल, मिट्टी, वायु, तापमान, प्रकाश, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सब पढ़ाए थे ना, सब है अजैव, बताए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सही क्रम का चयन करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सही क्रम। वायुमंडल में CO2, वायुमंडल में CO2 है ना, जल में हो कार्बनिक कार्बोनेट, पारम में जैव कार्बोनेट। देखो वायुमंडल के CO2 कौन अब हटा लेता है? नहीं, जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो वातावरण से CO2 लेता है। CO2 कौन लेता है? पादप। यहाँ पारफ है? नहीं। क्या यहाँ पारफ है? हाँ, यही होगा। तो वायुमंडल में CO2, पादप में जैव कार्बन बन गया है। अब उसको खाएगा कौन? जंतु। जंतु में जैव कार्बन, फिर वो मर जाएगा, तो साल गल के मिट्टी में मिल जाएगा, तो मृदा में बन जाएगा वो कार्बनिक। क्या बन जाएगा? यही क्रम सही, यही क्रम सही। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला ये रहा, वनस्पति रहित मृदा। वैसा मिट्टी जहां पर वनस्पति नहीं है। बोला रहित का मतलब नहीं, रहित मतलब नहीं है, सहित मतलब है। समझा? बोला रहित मतलब नहीं है, सहित मतलब है। सही मतलब ऐसे बोलेंगे तुम लोग जो है बाल रहित है, बाले ना टकला है, अब बाल सहित ने बाल भरल है। लड़का लोग बाल रहित, लड़की लोग बाल सहित, ठीक है ना? याद जानो, रहित मतलब नहीं, रहित मतलब यानी वैसा मृदा जिस पर वनस्पति नहीं हो तो जल वर्षा होती है। अब वर्षा हुआ सब बह जाएगा, मिट्टी जो है कटकर बह जाएगा। मिट्टी को पकड़ कर रखने वाला पेड़ पौधा नहीं है, तो क्या होगा? वर्षा का जल मृदा भीतर भरी भाती नहीं, वर्षा जल मृदा सतह को हानि पहुंचाता है। हाँ, हानि पहुंचाएगा, हानि। अब बहाए के लिए चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसी बोलेंगे मृदा अपर्दन, मृदा। चलो ये बताओ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा की वृद्धि से वायुमंडल में CO2 वृद्धि हो रहा है, वृद्धि नहीं होगा। अब बोला वृद्धि से क्या नहीं होगा? क्या नहीं? वायुमंडल में CO2 बढ़ गया, तो उससे क्या नहीं होगा? उससे क्या नहीं होगा? पर्यावरण में अधिक उष्मा। CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है, यानी गर्मी को बढ़ाने वाला, गर्मी को, तो उष्मा बढ़ जाएगा। ये होगा। अगला, पौधे में प्रकाश संश्लेषण वृद्धि। हाँ, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 लेता है, और CO2 बढ़ गया तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाएगा। ये होगा। वैश्विक उष्मन, हाँ, पूरा वर्ल्ड में उष्मन यानी तापमान बढ़ जाएगा। हाँ, पूरा वर्ल्ड में तापमान बढ़ेगा। CO2 ग्रीन हाउस गैस है, तो सही है। मरुस्थलीय पारप की प्रचुरता, मरुस्थल पारप जो है गर्मी बढ़ गया है, तो मरुस्थल में जो भी पारप और मर जाएगा। अरे बैला,
गर्मी बढ़ गया है ना, तुम्हारे स्थल में थोड़ा मोड़ा जड़ी मनी जो क्या ना देखने को जो मिल रहा था वो भी क्या होगा, मर जाएगा, परचुट्टा नहीं घट जाएगा, क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगा। CO2 बढ़ने से ये नहीं, परचुट्टा नहीं बल्कि कमी, क्या होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल कथन रूप में ज्यादा क्वेश्चन रहता है। अगला, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर, पौष्टिक स्तर बोला है। पहला उत्पाद, उत्पाद को खाने वाला, दूसरा पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर। अरे भैया सजाओ इसको, तो घास, घास को चूहा, चूहा को सांप, सांप को चील। नहीं हुआ है। अब ये हुआ उत्पाद, क्या हुआ, उत्पाद क्या हुआ, उत्पाद को खाने वाला, प्राथुभोक्ता, प्राथमिक खाने वाला, द्वितीय भोक्ता, द्वितीय खाने वाला, तृतीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक इसको बोले प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय को, प्रथम को द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय पोषी स्तर, तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर। यहाँ पोषी स्तर बोला है, दूसरा बोला, दूसरा उपभोक्ता नहीं बोला है, द्वितीय पोषी स्तर बोला है। द्वितीय पोषी स्तर चूहा, प्राथमिक भोक्ता चूहा, द्वितीय पोषी स्तर चूहा, शाकाहारी चूहा। समझ गया है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आला ये बताओ, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है। उत्पादक को शाकाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी, सही तो है। उत्पादक को खाने वाला शाकाहारी, शाकाहारी खाने वाला मांसाहारी। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो नेक्स्ट बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालो, जल्दी बोलो। चूहा घास खाता है, हाँ बोला, चूहा जो है शाकाहारी है, वो आलू खाएगा, है ना। घास मतलब ये समझना, घास से खाली खाता है, मतलब आलू, चावल, गेहूं, कुछ अनाज वगैरह खा लेगा। घास मतलब हो गया है पादप का उत्पाद। समझ गया है ना। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है। सेप्रोट्रोप यानी मृत जीवी, मृत जीवी, मृत जीवी यानी कवक। कवक कौन चीज, यानी जो सड़े गले पदार्थ पर उगता है, उससे अपना पोषण करता है, तो वह कुकर मुत्ता, ये कवक है। कवक क्या है, अब अरे वही बैला मशरूम, कौन चीज, मशरूम कौन चीज, समझा लेला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बीज राइट, बीज। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक भोक्ता शाकाहारी, शाकाहारी। नेक्स्ट, इनमें से कौन पाचकीय तंत्र का जैविक संघटक नहीं है। जैविक नहीं यानी अजैविक है, यानी निर्जीव है, निर्जीव है तो सजीव है, ये सजीव है, जैविक है। ये प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, कौन चीज, उत्पादक यानी ये जैविक है। ये जो है जलवायु अजैविक है, निर्जीव। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अरे मेरा बन रहा है इस समय, तो इस समय मजा आना चाहिए, रटने वाला ना है, समझने वाला है। रटने वाला इसमें थोड़े है। प्रकृति का क्लीनर, प्रकृति को साफ सुथरा करने वाला, क्लीन करने वाला। विघटक यह अवघटक। कंज्यूमर मतलब भोक्ता होता है, कंज्यूमर मतलब वो भोक्ता होता है। मांस भक्षी तो मांस भोक्ता अपने खुद है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर विघटक या भटक। चलो अगला, ये तो ऐसे मारेगा। अरे भाई बोलो, अरे भाई अरे अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में रहता तब फंसो करता। यहाँ छठोरगन जी पढ़ा रहा है,
डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी क्षेत्र से संबंधित है। हाँ सेट में तो बखू कहते यहाँ पढ़ाइए रहे, पारिस्थितिकी पढ़ाइए रहे हैं, फंसे बातें नहीं है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष संबंधित है पारिस्थितिकी क्षेत्र से, पारिस्थितिकी क्षेत्र से निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? जैविक घटक नहीं है, यानी सजीव नहीं है, अजैविक है यानी निर्जीव है, निर्जीव है। हाँ बड़े विद्वान हो गया, बहुत विद्वान है तू लोग। अगला, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ होता है जहां पर दो बायोमास, दो बायो यानी जहां पर दो गो पारिस्थितिकी तंत्र, दो गो जैव भार मिलता हो उसे बोलते इकोटोन। इको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। जैसे यहां ध्यान दो, यहां पर यहां ध्यान दो, यहां पर दो गो बायोमास है, वह फॉरेस्ट, एक तो इधर ग्रास यानी इधर जंगल, इधर पट्टी घास के मैदान, घास के, और दोनों ये मिल गया, दोनों ये हो गया इकोटोन। क्या हो गया? इधर से जंगल, इधर से घास का मैदान, और दोनों को जोड़ने वाला इकोटोन। इको समझा पहला, तो दो बायोमास को जोड़ने वाला इकोटोन कहलाएगा। चलो, पशुओं की प्रजातियों ज्यादातर के कारण लुप्त हो जाता है। ज्यादातर क्यों लुप्त होता है? पशु की प्रजाति ज्यादातर क्यों लुप्त होता है? आवास विखंडन, अनवर्षा नहीं, पानी कमी नहीं, अत्यधिक शिकार नहीं, उसके आवास विखंडन, आवास, जंगल काट रहा है, जंगल वगैरह कट रहा है तो उसका जो है आवास घट रहा है, आवास घट रहा है तो वो जो है इधर उधर भाग रहा है, सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो मर जा रहा है। तो मेन कारण जो है, मेन कारण वो है ये। ऐसे तो सब कारण है, लेकिन ज्यादातर मेन कारण कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। चलो ये बताओ, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन क्या कहते हैं? जीव और पर्यावरण, जीव यानी जैविक, पर्यावरण यानी अजैविक, दोनों के बीच के रिलेशन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। ये बताओ, एक्वेरियम जो मछली घर, मछली जो रंगीन रंगीन मछली को रखा जाता है शीशा में, ये मानव निर्मित, मनुष्य निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र न रे, पढ़े हैं। चलो बताओ, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट कहलाता है। पौधा का है? पौधा यानी जैव, पौधा यानी सजीव, सजीव यानी जैव, तो ये हो जाएगा पौधा के है बहुत अंग वनस्पति और जैविक अपशिष्ट। पौधा का तो जैव भार, जैव को बायो, इंग्लिश में बायो, भार को मास, बायो मास। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे, रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहते हैं, क्या है? यह है प्रदूषित, भूकंप, सूखाग्रस्त, संकर ग्रह, पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज, विस्तृत। ऑप्शन नंबर डी, रेड डाटा बुक जारी करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है, जारी पढ़ेले भी है ना, पढ़ेले IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का स्थापना हुआ 1948। मुख्यालय है गलैंड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और IUCN के अधीन WWE नहीं बोल लेना पहला, WWF वर्ल्ड वाइड फंड काम करता है। और इसका भी मुख्यालय गलैंड स्विट्जरलैंड। स्थापना हुआ 1900। और रेयर डाटा बुक में 61 रेयर डाटा बुक में रेयर डाटा बुक में संकटग्रस्त पशु और पेड़ यानी जीव और पारव का है ना सूची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किस बार प्रभावी हुआ था? तो 2005 क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1997। और प्रभावी कौन सी? प्रभावी बोले तो लागू हुआ था, लागू तब 2005। 97 मारा होगा तुम लोग सब। 97 में हुआ था सम्मेलन और उसमें कहा था ग्रीन हाउस गैस CO2 पर लगाम लगाना है। और ये लागू जब हुआ 2005 में। और ये जापान, कहां पर? जापान में। प्रभावी यानी लागू 2005। अगला क्योटो जलवायु सम्मेलन कब आयोजित हुआ है? तो अभी आपका ये है 97। अब क्या है? तो आयोजन 97, लागू 2005। चलो आगे। अगला विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी 2 आर्द्रभूमि दिवस। धीरे धीरे आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे, वेटलैंड 2 फरवरी 1971। ईरान के रामसर शहर में पहली बार है ना आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड दिवस, वेटलैंड। अरे डे ठीक है, डे वेटलैंड डे, वेटलैंड। और ये 1971 में हुआ था। लेकिन ये समझौता कब हुआ? 1971 में पहला सम्मेलन हुआ था। लेकिन ये आपका जो है वेटलैंड समझौता कब हुआ था? 1975। अब भारत शामिल हुआ 1982। और जो भी वेटलैंड भूमि होता है उसे बोलते हैं रामसर। क्या बोलते हैं? रामसर। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये ईरान के रामसर शहर में हुआ इसलिए रामसर। इसलिए रामसर कहते हैं वर्ल्ड में सर्वाधिक रामसर साइट। UK यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, कहां पर? और एशिया में सर्वाधिक भारत में अभी है 98। भारत में रामसर साइट भारत में कितना है? 98। कितना है? 98 सर्वाधिक। कहा? तमिलनाडु। और दूसरा UP कौन सी? अब बिहार में 6 गो, बिहार में 6 गो, क्या गो है? 6 गो है। और क्वेश्चन बोलेगा सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? सुंदरबन, सुंदरवन। और छोटका रेणुका, रेणुका कहां पर है? रेणुका है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। और देश का पहला रामसर साइट चिल्का कौन सी? और 1981 में चिल्का को शामिल किया गया। और 1981 में केवला देव को शामिल किया गया। 58वां में से 57वां कौन है?
संत वर्मा कौन है? पटना पश्चिम बिहार। मारेंगे चट। पटना पश्चिम बिहार क्या पटना में है? क्या बिहार में है? नहीं, यह यूपी। कहाँ है? पढ़ाए थे ने यूपी के एटा जिला में पढ़ाए थे और चर्चा में फिर आ गया है ना। और दूसरा थे झेरी झांड। ये आपका गुजरात। कहां पर? गुजरात। कहां पर? बिहार के पहला काबल तल, बिहार का दूसरा नागी, बिहार का तीसरा नकटी, नागी नकटी। जम्मू में चौथा उदयपुर जलाशय पश्चिमी, चंपारण पांचवा, गोकुल जलाशय बक्सर और छठा गोगाबीर झील, बील झील कटिहार। याद है ना? तो ऑप्शन नंबर ए। सब आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। और रामसर साइट का दर्जा यूनेस्को। बताओ ये भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण अधिनियम 1982। पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण एक्ट 1986। उपभोक्ता संरक्षण 1986। नीलगिरी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, इसे बोलते रहते हैं। और वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। UNEP का स्थापना 1972। बोलते रहते हैं। चलो अगला बढ़ जाते हैं। IPCC का पूरा रूप क्या है? IPCC का फुल फॉर्म, IPCC का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बोलो। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? आई से इंटर, पी से याद लो, यहां पर लिख दिया है IPCC। सी फॉर क्लाइमेट से, यहां पर पी से पैनल लिया गया है, गवर्नमेंटल पैनल, पार्लियामेंटल पैनल नहीं। पी से पैनल, कौन पैनल? गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो आगे। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापना 2010। अनुच्छेद 21 के द्वारा सब याद है। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। चलो आगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। प्राधिकरण क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है या केंद्र सरकार विभाग है? विभाग ये नहीं है। क्या ये नॉन गैजेटेड संगठन है या निजी कंपनी वगैरह नहीं है? ये जो है पर्यावरण से संबंधित को मामला निपटाने के लिए, पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामला है तो उसको निपटाने के लिए यह है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्या है? किसका कोर्ट है? तो पर्यावरण संबंधित। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर फास्ट ट्रैक कोर्ट। चलो आगे। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला रीटर कौन सी रीटर, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द को पहली बार समझाया है, परिभाषा दिया है अर्नेस्ट
है का पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया है। एजी टॉन्सले 1935 सब बोल दिए हैं। चलो बताओ, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच जैव और अजैव, जैव और अजैव, जैव मतलब जीव, अजैव मतलब पर्यावरण के बीच संबंध है। क्या है? रिलेशन से बोले हुए हैं। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र के दो गो घटक, जैविक अजैविक, जैविक अजैविक, एनी प्रॉब्लम? निम्न से कौन पारितंत्र का अजैव है? अजैव घटक। अजैव मतलब निर्जीव, अजैव मतलब निर्जीव। कौन सी? सी। कौन सी? कोलेला शैवाल, शैवाल निर्जीवित, पता है ना? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? वो पारा घटक, अरे ना बोला, पारा घटक नहीं, अवटक नहीं, पारा भट्टा भटक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। अगला, जब हम बकरी का मांस, बकरी का, शांत होगा बड़ा, शांत होगा, लता संयम खाल में निकले सब क्या? बकरी, अरे बेला बकरी, अरे बेला तुम लोग को बोलता बकरी मांस खाएगा, बकरी खाए, बकरी खाए खा। अच्छा बेला, तुम लोग बोलते बकरी खाए खा, पाठा खाए, खस्सी खाएंगे, पाठी खाएंगे, बैला सब बकरी है लेला। बकरी मतलब तुम लोग समझ लेता है बकरी मतलब, ए बैला तुम लोग समझ लेता है बकरी के मतलब जो बच्चा दे दिया है। बकरी प्रजाति है, बकरी में सब आएगा, पाठा, पाठी, खस्सी सब आएगा, समझा बैला? इस बकरी में तो कुछ बकरी प्रजाति है। बोलेगा मानव, तो मानव में सब आएगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, है ना, या जो है लेडीज हो, या जो है जेंट्स हो, है ना, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, ले लो, बकरो लो, सब आएगा ना। अगर बोला तो बकरी खाने वाला, बकरी तुम बकरी है शाकाहारी, क्या है? शाकाहारी खा गया तो बन गया है मांसाहारी, क्या बन गया है? जब हम बकरी खाते हैं, बकरी है प्राथमिक भोक्ता, प्राथमिक, प्राथमिक खा गए, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक यानी उस समय बनते हैं द्वितीय, क्या बनते हैं? यानी मांसाहारी, मांसाहारी, समझा बंदर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर अगला, थीम देख लो थोड़ा। अच्छा लास्ट लास्ट उसको देखेंगे, लास्ट में, अभी रहने दो। पारिस्थितिकी तंत्र में, अब बेला शांत रहेगा तू, रो रहे क्या बोला था? क्या बोला? नेपाली आया है, कहाँ गया था नेपाली? कहाँ गया था? शादी में, शादी हो गया है बड़ा, ऐसे क्या कर रहा है? हो गया तो अच्छा बात नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में होता है जैव अजैव, क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व का चक्रण, तत्व का जैव भू रासायनिक चक्र, क्योंकि जितना भी जैव है, जितना भी सजीव है, सब सल गल कर मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी यानी भू, मिट्टी यानी भूमि में मिल जाएगा और चक्र चलते रहेगा। तो जैव भू रासायनिक चक्र, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी इज राइट। ये बताओ
खास श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ऊर्जा अंतरण, ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऊर्जा लगातार घटता है, मात्र 10% आगे ही बढ़ता है। लिंडमैन कौन दिया है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीज बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थिर है? अस्थिर पारितंत्र, पारिस्थितिकी महासागर, क्या? अस्थिर रेगिस्तान, लगातार बढ़ रहा है रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। एज पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रत्येक कुछ स्तर पोषक बढ़ता है, जहर बढ़ता है, हानिकारक पदार्थ बढ़ता है, अवशिष्ट पदार्थ बढ़ता है, जहरीला पदार्थ बढ़ता है, विषैला पदार्थ बढ़ता है, लेकिन ऊर्जा घटता है। और विषैला पदार्थ के आगे बढ़ना जैव आवर्धन, जैव आवर्धन, ऊर्जा घटता है, ऊर्जा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ेलैंड। लिंडमैन कौन दिया है? लिंडमैन दिया है। सजाओ, सजाओ। पहले धान, पहले धान, उसके बाद ए बेटा चुप, बखरा बखरा जा रहा है कर रहा है। अब टिड्डा नहीं है, टिड्डी है। उसके बाद टिड्डी, कौन सी टिड्डी? उसके बाद मेढक, मेढक को खाएगा सांप, कौन चीज? सांप, सांप को खाएगा गरुड़, कौन? यही क्रम ना रे, ये हुआ क्रम, ये हुआ उत्पाद, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर, पंचम पोषी स्तर। ये हुआ उत्पाद, ये हुआ शाकाहारी, ये हुआ मांसाहारी। पता है? अब यहाँ ध्यान दो, धान यानी सी, धान यानी सी, टिड्डी यानी ई, मेढक यानी ए, सांप यानी डी, गरुड़ यानी बी, CEADB, CEADB। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीज इसे तो इजी चीज है ना, आगे समझ गया तो एकदम इजी है। जैव निम्नीकरणीय का सटीक परिभाषा, सटीक जैव निम्नीकरणीय परिभाषा, जो सल गल कर मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में, वो जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरण मृतजीवी के वृद्धि के लिए एक उपयुक्त और पर्याप्त पोषक स्रोत नहीं है। सूक्ष्मजीव के क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पाद में विघटित होना, हाँ, विघटित होने में सक्षम, यानी सल गरने में सक्षम, यानी टूट जाने में सक्षम, यानी मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में जिसका विघटित हो जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये जैव है विघटित, अजैव है अविघटित। तो विघटित हो जाए, विघटित वो है जैव। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो, संरक्षित क्षेत्रों के स्थापना का उद्देश्य क्या है? संरक्षित क्षेत्र के स्थापना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो संरक्षण किसे करते हैं? जो लुप्तप्राय जो जीव जंतु है या पारप है, संकटग्रस्त जो पारप है जीव जंतु, उसकी क्या करते हैं? तो उसका संरक्षण, उसका लुप्तप्राय जानवर की रक्षा करना, मानव बस्ती वगैरह नहीं, पर्यटन स्थल विकसित नहीं, ये नहीं, प्राकृतिक पर्यटन को संरक्षित करना। यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य है लुप्तप्राय जानवर को रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यटन को रक्षा करना। मैंने आपका ये है ऑप्शन नंबर ए। IUCN मेरे डाटा बुक में जाता है।
अरे इनमें से कौन सा अजैब है? अजैब। नायलॉन अजैब, नायलॉन अजैब यानी निर्जीव, यह सिंथेटिक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला बोलो। रसोई में उत्पन्न होने वाला, रसोई में उत्पन्न होने वाला अजैब निम्नीकरण। पेपर जैब है, पेपर कागज जैब है, चाय पत्ती जैब है, सब्जी छिलका जैब है, अजैब है दूध के थैली, प्लास्टिक होता प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो अगला, छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर आता है। द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा पोषी, पोषी स्तर ज्यादा होता है। चलो अगला, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कौन सही है? कौन सही है? अपशिष्ट, चुप पहले, अपशिष्ट दो प्रकार का होता है, जैव और अजैव। हाँ सही है। हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। हाँ सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव जैव मृत पादप जैव हो गया है, बाकी बात सब निर्जीव तो अजैव हो गया है। ध्यान, आगे बढ़ते हैं। अगला, गलत युग्म का चयन करें। सब्जी जैव, हाँ। प्लास्टिक गार जैव, गार जैव मतलब अजैव, सही है। कागज या प्याला जैव, हाँ कागज जो है सल गल अपघटित हो जाएगा, जैव है। कुल्हड़ वाला चाय, अरे कुल्हड़ वाला चाय पीता है ना, कुल्हड़ वाला चाय मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के, क्या मिट्टी के बर्तन जो है ये प्रदूषित करता है? नहीं, मिट्टी के बर्तन फिर जो है विघटित तो होकर फिर मिट्टी में मिल जाएगा, यानी कुल्हड़ जैव क्या है? और यहाँ ले दिया गैर जैव यानी अजैव, क्या लिख दिया है? ये गलत है ये। हाँ प्लास्टिक वाला रहेगा, प्लास्टिक में अगर चाय पियेंगे तो वो अजैव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग, डीज। ये अजैव नहीं बल्कि जैव है, क्या है? जैव है। अगला, गलत वही है, सब्जी जैव, अरे वही है, वही है। सब्जी जैव, प्लास्टिक गैर अजैव, गैर जैव यानी अजैव। कागज जैव, कुल्हड़ गैर जैव नहीं बल्कि केवल जैव, केवल जैव है। आगे अगला, किसी पायतंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक का उत्पादक? अगर इसमें उत्पाद अति अपघटक भी रहता, अगर ऑप्शन में अपघटक भी होता तो क्या मारते हैं? अपघटक मारते, समझ गया ना। चलो अगला, गलत युग्म का चयन करें। छोटा मांसाहारी, मांसाहारी, मांसा, अब बोला छोटा मांसाहारी है ना, यानी मांसाहारी होता है द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीयक। अरे शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक। और मांसाहारी होता है दूसरा उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता पोषण में तीसरा, पोषण में तीसरा, सही है। गलत चुनना है, गलत। प्राथमिक उपभोक्ता पोषण में दूसरा, सही है। पोषण में दूसरा, सही है। स्वपोषी यानी उत्पाद, उत्पाद यानी पेड़ पौधा, पेड़ पौधा प्रथम पोषण स्तर, सही है। जीवाणु चतुर्थ नहीं, जीवाणु
पोषण स्तर में नहीं आता है, ये अलग आता है घटक। किसमें आता है? अघटक या विघटक या विघटक या डिकम्पोजर, डिकम्पोजर यानी क्लीनर। कौन चीज? क्लीनर में आता है। तो गलत क्या है? डी। क्या है? डी रॉन्ग। चलो आगे। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जेब हो, जेब हो। दवा के बोतल, पुराना जूता, बासी बिस्किट। बोतल अजेब है। अरे बोतल कांच होता है, शीशा होता है। अजेब है, जेब नहीं। बबल पैक, सब्जी का छिलका और बासी ब्रेड, बबल पैक ये प्लास्टिक होता है जिसमें पैक होता है। तो ये अजेब क्या हो गया? अंडे का छिलका, हाँ मुर्गी से प्राप्त हुआ अंडा, ये चूर हो जाएगा। चाय पत्ती जेब, पारस से प्राप्त हुआ है आयो छिलका जेब, सभे जेब है सी। तो ये अजेब और ये अजेब, इसे सभे जेब। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे। स्थलीय पारतंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना % ग्रहण किया जाता है? तो यहां सुनो, 10% प्रवाह होता है। पहला 10% प्रवाह होता है, लेकिन पेड़ पौधा मान लो सूर्य के द्वारा जितना भी प्रकाश आ रहा है वो 100% पेड़ पौधा को अपना भोजन बनाने के लिए क्या सभी चाहिए? 100% चाहिए। मात्र 1%, कितना? 1% चाहिए। हाँ, अब जो है जितना पौधा में ऊर्जा बना है उसे मान लो 100%। अब वो आगे बढ़ेगा मात्र 10%। वो लिंडबेन का नियम। प्रवाह बोले 10%, लेकिन पेड़ पौधा को चाहिए सूर्य का मात्र 1%। ऑप्शन नंबर डी। तो क्या पूछा वो कि 10% मार के आया ना, ठीक है ना। अगला बोलो। आहार जाल के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण होता है एक दिशिक। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा और एक दिशिक यानी एक के दिशा में, एक के नीचे से ऊपर, नीचे से। और ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा, चाहे कहीं भी हो हमेशा सीधा। पढ़ाए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधित निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पारिस्थितिकी के बारे में कौन सही है? हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइम द्वारा पहुंचाता है। हाँ, हमारे बॉडी में बहुत सारा एंजाइम निकलता है, भोजन का पाचन करता है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन निकलता है। सही है। एंजाइम अपनी क्रियाओं में विशिष्ट होता है, अपना अपना काम में उसका विशिष्ट होता है। लाइपेज एक विशिष्ट है, केवल वसा। एमाइलेज का विशिष्ट गुण है, केवल कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन का विशिष्ट गुण है, केवल प्रोटीन। सबका विशिष्ट गुण होता है। सही है, सही बोला है। किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होता है। हाँ, एंजाइम का काम है जटिल पदार्थ को तोड़ना, विघटित करना, और सब अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए सबके लिए अलग अलग चाहिए एंजाइम। ये भी सही है। कौन सही है? सी। कौन सही है? सी, राइट, सीज। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु। हाँ, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु, O3, O, ये सही है। ऑक्सीजन O2
जीवन के सभी वायवीय स्वरूप के लिए आवश्यक है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन चाहिए, अरे ऑक्सीजन चाहिए तो वायवीय शोषण, ऑक्सीजन चाहिए तो वायवीय, ऑक्सीजन रहेगा तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन नहीं ओ वायवीय, तो सही हुआ है ना। अगला ओजोन विषहीन है, विषहीन, विष ना, ऑक्सीजन विषहीन नहीं है, ओजोन विषहीन नहीं है, विषहीन। ओजोन जो है सड़ा हुआ मछली के गन की तरह है, यानी उसमें जो है विषहीन नहीं बल्कि विष के तरह है, विष के तरह है, विषहीन नहीं है तो गलत है। क्या है? तो एक और दो, एक और, ऑप्शन नंबर डी सही है केवल, ऑप्शन नंबर डी। विषहीन नहीं बल्कि विषैला है, परम विषैला महकेगा, सड़ा हुआ मछली के गन की तरह महकेगा। है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला, मधुमक्खी शहद बनाती है, अतः मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी शहद बना रहा है, मधुमक्खी शहद बनाता है किससे? तो फूल के रस, फूल के रस यानी मकरंद, मकरंद को चूस कर, फूल के रस को चूस, फूल यानी उत्पाद, फूल यानी और उत्पाद का उत्पाद से ले रहा है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक, अरे फूल से ले रहा है, उत्पाद से ले रहा है ना, उत्पाद से बन रहा है शहद, तो उत्पाद को ले रहा है मधुमक्खी, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। चलो अगला, एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज क्या है? क्या है ये सभी है अजैव घटक, अजैव घटक ना है। चलो अगला, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक नहीं है यानी जैविक है, जैविक है, अजैविक, अजैविक, अजैविक और ये जैविक, क्या हो गया? जैविक, समझा? चलो बताओ, दिए गए पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय नहीं है? जैव नहीं है, अजैव है। ये हुआ जैव, ये क्या हुआ? जैव, ये हुआ अजैव, क्या हुआ? अजैव। खराब खाद्य पदार्थ, जैव, क्या हुआ? जैव नहीं है, जैव तो अजैव है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर केवल डी, केवल डी, डिच। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीय करणीय पदार्थ है? गैर जैव, गैर, गैर जैव मतलब जैव नहीं, जैव यानी अजैव, कौन चीज? अजैव। तो अजैव समय तो पर्यावरण में बना रह सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचाता है, तो वह है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक जो है ये नुकसान पहुंचाएगा। चलो आगे, अगला, 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन के मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए ओजोन को नुकसान क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो, ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल, ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ? 16 सितंबर 1987। कहाँ हुआ? कनाडा। इसीलिए ओजोन दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 दिवस। अब यहाँ छिद्र हुआ, छिद्र हुआ था 1985 यानी 80 के दशक, 80 के 80 दशक मतलब 80 से 90, 80 के 90 के बीच में। और अंटार्कटिका में कहा हुआ था? अंटार्कटिका में। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो
गैर जैव यानी अजैव, यानी अजैव पदार्थ के बारे में कौन सही है? कौन? यह पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होता है, अजैव विघटित नहीं होता, सही है। यह पदार्थ पर्यावरण में अल्प अवधि के लिए बना होता है, नहीं, यह पर्यावरण में लंबा समय के लिए रहता है, यह अघटित नहीं होता है, सलता गलता नहीं है, तो क्या तो लंबा समय रहेगा ना, अल्प समय नहीं रहेगा बल्कि लंबा समय रहेगा। यह पदार्थ पारितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाता है, गैर जैव यानी अजैव। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो अगला, खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? पोषी स्तर बारे में कौन सही है? बड़े मांसाहारी, तृतीय उपभोक्ता, तीसरा पोषी स्तर का निर्माण करता है, तृतीय उपभोक्ता, चौथा पोषी। तृतीय उपभोक्ता, उपभोक्ता में तृतीय, पोषी में चौथा, गलत है। पर पोषी सौर ऊर्जा नहीं, स्वपोषी सौर ऊर्जा, स्वपोषी सौर ऊर्जा स्थिरीकरण, परपोषी नहीं, परपोषी नहीं। शाकाहारी या द्वितीय उपभोक्ता दूसरे स्तर पर आता है, द्वितीय उपभोक्ता, पहले शाकाहारी द्वितीय उपभोक्ता नहीं होता है, शाकाहारी होता प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी होता प्राथमिक उपभोक्ता, यह भी गलत। स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर, हाँ, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, ना हो गया। तो 99 पर ऑल आउट, 99 पर आउट हो गया है, लेकिन ये काफी, अब भले ही इसमें कम पढ़ना पड़ा है, लेकिन कम पढ़कर कल कल संडे, अगला संडे पढ़ा हुआ था ना, लगातार हो ही रहा है, कल रहेगा छुट्टी, ठीक है ना, बैठो पहले, छुट्टी रहेगा कल संडे को। उसके आगे बायोलॉजी में नेक्स्ट क्या है? पारप रोग, रोग है ना, तो रोग है बंदर, रोग जो है काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए एक दिन छुट्टी भी है, रोग को पढ़ के आना है, रोग को पढ़ कर आना, समझ आ गया ना? चलो जाओ मौज करो। लक्ष्य बेस किसको लेना चाहिए? जो थ्योरी पर है ना, ऑल सब्जेक्ट के किसी भी एग्जाम के लिए थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर, टॉपिक क्लियर, रिजल्ट क्लियर, है ना, क्लास में ही याद हो जाए, क्लास में रिवीजन करा दे, क्लास में ही सब कुछ हो जाए, उसको लक्ष्य बेस लेना चाहिए। जो कभी भी नहीं पढ़ा है वो तो उसके लिए और अच्छा रहेगा, जो अभी जो है रनुनिया बाबू है उसके लिए और अच्छा रहेगा। बताओ क्लास कैसा लगा है? अच्छा।
लक्ष्य बेच लेना है गजब हाल है। लक्ष्य बेच लेना है या नहीं, कोई दिक्कत ना है, नहीं भी लेगा तो चलेगा, जब विजेता और मंजिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कल इसका अंतिम ऑफर डेट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा चौकीदार का एग्जाम भी उसका भी करवाइए, और सब होगा। 74। संरक्षित क्षेत्रों, इसमें यही कर लेना, प्राकृतिक पारितंत्र कर लेना। प्राकृतिक पारितंत्र में आपका जैव भी आएगा, अजैव भी आएगा, यानी जीव जंतु सब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये कर लेना, इसमें खाली जानवर ही आएगा। आर्ट सब्जेक्ट का भी क्लास स्टार्ट कराइए सर, बिहार दरोगा मेंस के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। अरे भैया, क्लास नहीं करवाएंगे, ले ले एकदम है, सब करवाएंगे, सब हम ही करवाते हैं। चौकीदार में एग्जाम है, कुछ बोलिए गुरुजी, क्या बोलेंगे, एग्जाम में तैयारी कर रहा है, तैयारी करवाएंगे उसका, उसका भी बहुत जल्दी व्यवस्था करेंगे, टेंशन क्या ले रहा है। दैनिक जागरण। चलो ना बोलो, बाय 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 बाय।